नमस्कार दोस्तों, जसविंदर कौर हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी वीडियोस बहुत पसंद करते हैं और आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आते हैं। ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी द्वारा दिए गए संदेश, तेलुगु के व्याख्यान, श्रीमती स्वर्णमाला पत्री जी के संदेश इस चैनल पर मैं आपके साथ साझा करती हूँ, ताकि गुरु के ज्ञान का, गुरु की ऊर्जा का हम सभी को लाभ मिले। आप ज्यादा से ज्यादा इसे दूसरों के साथ साझा करें, ये भी एक सेवा है। ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी का शुद्ध ज्ञान है, वो हम सब तक पहुंचे, जिसमें कोई मिलावट ना हो। आप तक उस ज्ञान को पहुंचाया जाए। पहले हमने वाक क्षेत्र प्रसंग को समझा, उसके साथ ही एक और प्रसंग है संकल्प शक्ति, जो मनुष्य जीवन के मौलिक सूत्र हैं, मौलिक सिद्धांत हैं, जिनसे मनुष्य जीवन चलता है। अगर हमें वो मौलिक सूत्र समझ में आ जाए तो हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल हो जाएगा, क्योंकि हमें सूत्र समझ में नहीं आते और हम अपने जीवन में वो सब चीजें सृजन कर लेते हैं जो हमें नहीं चाहिए। हमें जो चाहिए उसका सृजन कैसे करना है, सचेतन सृजन कैसे करना है, इसी के लिए पहले ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी ने हमें वाक शुद्धि के बारे में बताया कि वाक शुद्धि होने से किस तरह वाक सिद्धि होती है और शब्दों की शक्ति क्या है। आज के इस एपिसोड में ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी ने हमें संकल्प शक्ति, संकल्प सिद्धि और संकल्प शुद्धि के बारे में बहुत विस्तार से समझाया। इसकी 2 कड़ियां हैं। आज मैं पहली कड़ी आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। My dear masters, my dear friends, and my dear gods. संकल्प शक्ति। My dear friends, my dear masters and my dear gods of आंध्र प्रदेश। आज हम संकल्प शक्ति पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि जब पत्री जी ने इस पर प्रवचन दिया उस समय वो आंध्र प्रदेश के मास्टर से बात कर रहे थे, इसलिए उन्होंने आंध्र प्रदेश का नाम लिया। पिरामिड मास्टर्स के लिए ये एक नया विषय है। जीवन में ये विषय अत्यंत मौलिक है। मनुष्य अपनी संकल्प शक्ति से सृष्टि करता है। मनुष्य ही नहीं, समस्त सृष्टि में संकल्प शक्ति से ही सृष्टि हो रही है। सृष्टि करके आगे बढ़ रहे हैं। సంకల్ప శక్తి అనే విషయం మీద ఈ యొక్క అంశం జీవితంలో అత్యంత మౌలికమైన విషయం. మనిషి తన సంకల్ప శక్తితో సృష్టికర్తగా, మనిషే కాదు ఏ ప్రాణి అయినా సరే సంకల్ప శక్తితో కర్తగా, సృష్టికర్తగా విరాజిల్లి ఉంది. ప్రతి ప్రాణి కూడాను ఒకానొక సృష్టికర్త, క్రియేటర్. నా యొక్క ధ్యాసను కేంద్రీకృతము చేసి, ఏకీకృతము చేసి, प्रति प्राणी अपनी संकल्प शक्ति से सृष्टि करता है। प्रति प्राणी क्रिएटर है। संकल्प शक्ति के बारे में बताने के लिए मैं भी अभी अपने शब्दों से सृष्टि कर रहा हूँ। कैसे सृष्टि कर रहा हूँ? मैं अपने ध्यासा को केंद्रित करके, एकत्रित करके शब्दों द्वारा सृष्टि कर रहा हूं अपनी संकल्प शक्ति से। संकल्प शक्ति से सृष्टि कैसे होती है, मैं अभी संकल्प शक्ति को विस्तार रूप से समझाने के लिए सृष्टि कर रहा हूं। ధ్యాస ద్వారా సృష్టి, ధ్యాస ద్వారా స్థితి. ధ్యాసను ఉపసంహారం చేసినప్పుడు అది లయం. మన ధ్యాస ధార ప్రతి ప్రాణి యొక్క మౌలికమైన ప్రకృతి ధ్యాస ధార. ध्यासा से ही सृष्टि होती है, ध्यासा से ही स्थिति होती है, ध्यासा द्वारा उपसंहार होने से लय होता है। ध्यासा से सृष्टि होती है, ध्यासा से स्थिति होती है और ध्यासा के उपसंहार द्वारा ही लय होता है। ध्यास धारा यानी इंटेंट प्रति प्राणी की मौलिक प्रकृति है। ఆ ధ్యాస ద్వారా అక్కడ సృష్టింపబడిన సృష్టి లయం చెందుతుంది. సృష్టి
స్థితి, లయ. మిత్రులారా, ధ్యాస ద్వారా సృష్టి, ధ్యాస ద్వారా స్థితి, ధ్యాస ఉపసంహారము ద్వారా లయ. ధ్యాన శాస్త్రము శ్వాస శాస్త్రము, సృష్టి శాస్త్రము ధ్యాస శాస్త్రం. ध्यास धारा यानी इंटेंट प्रति प्राणी की मौलिक प्रकृति है। इसी से सृष्टि, स्थिति और लय होती है। संगीत में ध्यास देने से संगीत की सृष्टि होती है। ध्यान में ध्यास देने से ध्यान की सृष्टि होती है। प्रति प्राणी की ध्यासा धारा मौलिक प्रकृति है। जीवन में हम जो भी सृजन करना चाहते हैं, हमारे मन से ही सृष्टि हो रही है। इसका कारण यह ध्यासा धारा है। अपनी चेष्टा से, इष्ट से हम सृजन करते हैं, उसकी स्थिति करते हैं और अपनी इच्छा से उसका लय करते हैं। हम अपनी जिंदगी में हर चीज की सृष्टि कर रहे हैं। वह सृष्टि की धारा अपने अंदर की ध्यासा शक्ति ही है। कितने समय तक उसको हम रखना चाहते हैं, उतने समय तक उसकी स्थिति रहेगी। फिर ध्यासा का उपसंहार होने से, यानी वहां से ध्यास धारा का हट जाने से लय हो जाता है। ध्यास धारा से उपसंहार हो रहा है। सृष्टि, स्थिति, लय के पीछे ध्यास शास्त्र है। अंदर की इच्छा ध्यास से सृष्टि, स्थिति, लय होती है। లేకపోతే శరీరంలో ఏదో క్యాన్సర్ వస్తుంది, ఒక లివరు, ఒక ప్యాంక్రియాస్ ఏదో దెబ్బతింటుంది. దానికి కారణం మన ధ్యాసను వికల్పరహిత సంకల్ప ధ్యాస ధారణ ఉంచుతారో ఆ జీవితానికి, ఆ దేహవత్ జీవితానికి, శరీరవత్ జీవితానికి అంతము ఉండదు. ध्यान शास्त्र, सृष्टि शास्त्र। संगीत में ध्यास होने से संगीत की सृष्टि होती है। घर बनाना चाहते हैं, उसमें ध्यास होने से घर बनता है। शादी में ध्यास होने से शादी होती है। बच्चों में ध्यास होने से बच्चे पैदा होते हैं। ध्यास शास्त्र से सृष्टि शास्त्र बन गया। ध्यास शास्त्र ही सृष्टि शास्त्र है। ध्यास शास्त्र की सृष्टि इतनी है कि अपने अंदर के ध्यास से कोई सोचता है कि बहुत हो गया, मेरी जिंदगी में माधुर्य नहीं है, तो रोड में चलते चलते दुर्घटना हो जाती है और वह जीवन का अंत कर लेता है। उसने स्वयं ही इसका सृजन किया है कि मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। ऐसी सोच की वजह से, अंदर के ध्यास की वजह से उपसंहार हो गया। शरीर में कैंसर आ रहा है, इसका कारण ध्यास ही है। लंग कैंसर, पैनक्रियास कैंसर, इस सब का कारण ध्यास द्वारा ही उपसंहार हो रहा है। वे अपनी जिंदगी का अंत करके चले जाते हैं कि जीवन में माधुर्य नहीं है। जिसके जीवन में माधुर्य रहेगा, उसके जीवन में विकल्प रहित संकल्प रहेगा, तो उसका अंत नहीं होगा। वह कितने ही दिन रह सकता है। आज हम इसी संकल्प शक्ति के बारे में विस्तार से जानेंगे। ఇంగ్లీష్ భాషలో దీన్ని ఇంటెంట్ అంటారు. ద పవర్ ఆఫ్ ఇంటెంట్. పవర్ అంటే శక్తి, సంకల్పం అంటే ఇంటెంట్. ద పవర్ ఆఫ్ ఇంటెంట్, సంకల్ప శక్తి. సంకల్పము అంటే పాజిటివ్ థాట్, వికల్పము అంటే నెగిటివ్ థాట్, నకారాత్మక ఆలోచన. ध्यास शास्त्र, इंग्लिश में इसे इंटेंट कहते हैं। द पावर ऑफ इंटेंट, द पावर ऑफ थॉट, संकल्प शक्ति। कैलोस कैसनेडा की पुस्तकों में संकल्प शक्ति का विश्व रूप देख सकते हैं। जिनको अंग्रेजी आती है, अगर उन्होंने कैलोस कैसनेडा की पुस्तकें नहीं पढ़ी तो उनकी जिंदगी बेकार है। सभी को कार्लोस कैसनेडा की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। इसमें पावर ऑफ इंटेंट का विश्व रूप देख सकते हैं। इसी को संकल्प शक्ति कहते हैं। మానవుడు జీవితాన్ని నరక బాధ్యతం చేసుకుంటున్నాడు, నరక ప్రాయం చేసుకుంటున్నాడు. తన యొక్క వికల్ప శక్తి ద్వారా సర్వనాశనం చేసుకుంటున్నాడు. తన శరీరాన్ని, తన జీవితాన్ని, మధురిమను అంతా పోగొట్టుకుంటున్నాడు, తేనను పోగొట్టుకుంటున్నాడు, విషాన్ని చిలికిస్తున్నాడు తన యొక్క వికల్ప శక్తి ద్వారా. నిర్వీర్యత భావనలే వికల్ప తాండవం. దిస్ ట్రెమెండస్ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మానవ జీవితము దుర్భరముగా కావడానికి, రోగగ్రస్తము కావడానికి, విషాదపూరితము కావడానికి కారణము మన యొక్క విస్తారమైన వికల్ప
కాండ. మన దౌర్భాగ్యాన్ని, మన దరిద్రాన్ని మనమే సృష్టించుకుంటున్నాం. We create our own reality all the time. Not some of the time, all the time. In all the situations, not in some situations. మన వాస్తవికతను మనమే సృష్టించుకుంటున్నాం అన్ని సమయాల్లోనూ, అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ. हम ऐसा सोचते हैं कि ये काम करेंगे, फिर सोचते हैं नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, कारण ठीक नहीं है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यानी विकल्प आ गया, अब कुछ नहीं होगा. संकल्प यानी पॉजिटिव थॉट, विकल्प यानी नेगेटिव थॉट. आलोचना में, विचार में विकल्प नहीं आना है. मैं ये कर सकता हूँ, ये विचार संकल्प है. मैं इस प्रपंच में क्या कर सकता हूँ, लोग ये कैसेट सुनेंगे क्या, ऐसे विचार विकल्प हैं. मानव की विकल्प शक्ति से ही जीवन नर्क बन रहा है. मानव के जीवन में माधुर्य नहीं है. ऐसे विचार से शरीर का सर्वनाश, विलय हो रहा है. निर्वीर भावना से, जिसमें कोई शक्ति नहीं है, यानी बेकार की भावनाओं से जाने अनजाने जिंदगी में तांडव हो रहा है. दुखों में फंस रहे हैं. हर चीज में कदम कदम पर ऐसा ही हो रहा है. अपनी वास्तविकता का जाने अनजाने हम स्वयं ही सृजन कर रहे हैं. मेरी बात कौन मानेगा, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं अल्पज्ञ हूँ, मैं नीच हूँ. ऐसी सोच अत्यधिक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है. मानव जीवन दुर्लभ, रोगग्रस्त, विषाद से पूर्ण होने का कारण मानव के विकल्प का विस्तृत तांडव है. दुर्भाग्य और दरिद्रता का कारण भी मानव का विकल्प ही है. विकल्प से ही स्वयं सृष्टि किया है. We create our own reality all the time. हम सब हर समय सृजन कर रहे हैं स्वयं की वास्तविकता का. कभी कभी नहीं, हमेशा. Not sometime, all the time, in all the situations, हर परिस्थिति में. Not in some of the situations, किसी किसी समय में नहीं, हर परिस्थिति में, हर समय हम स्वयं ही अपनी वास्तविकता का सृजन कर रहे हैं. हम जो अनुभव कर रहे हैं वो हमारा स्वयं का सृजन है, और जो हमने सृजन नहीं किया वह कैसे अनुभव करेंगे, वह कैसे भोगेंगे. ఈ యొక్క సృష్టి అంటే క్రియేటివిటీ. ये सृष्टि सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है. ये सब अपने संकल्प के ध्यास से ही उत्पन्न हो रही है. अंदर की ध्यास शक्ति से सब हो रहा है. मैं अभी ध्यास शास्त्र के बारे में बोलना चाहता हूँ, वही हो रहा है. आप सुन रहे हैं. सृष्टि कार्यक्रम में हर समय सृष्टि हो रही है. हम सृष्टि कर रहे हैं, क्रिएशन में क्रिएशन कर रहे हैं, सृष्टि में सृष्टि कर रहे हैं. क्रिएशन में कैसे क्रिएट करना है हम ये सीख रहे हैं. मैंने निश्चय किया है, मैंने निर्णय किया है, ये सृष्टि का कार्यक्रम सिखाना है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ. मैंने निर्णय किया है मैं रिकॉर्ड करूंगा, तो ही आप इसे सुन रहे हैं. मैं डिसाइड नहीं करूंगा, निर्णय नहीं करूंगा, तो ये रिकॉर्ड बनेगा क्या, आप सुनेंगे क्या. प्रतिदिन हम सृजन कर रहे हैं, प्रतिदिन हम सृजन कर रहे हैं. मुझे बैंगन की सब्जी पसंद है. मैंने बैंगन की सब्जी खाने का निर्णय किया, तो मैं बाजार जाऊंगा, बैंगन लाऊंगा, उसे साफ करके अच्छे से सब्जी बनाकर खाऊंगा. मैंने जो बनाया है मैं वही खाऊंगा. मैं जो कर रहा हूँ वही मुझे मिल रहा है. मैं पड़ोस के घर में जाकर खाना खाऊंगा, ये मेरा संकल्प है. मैंने वहां जाने का संकल्प किया. वहां जाकर क्या खाना है ये संकल्प नहीं किया. देखेंगे वे क्या खिलाएंगे, सिर्फ जाने का ही सृजन किया है, खाने का सृजन नहीं किया. खाने के बारे में नहीं सोचा, जाकर खाना है बस इतना ही सोचा है, इतना ही संकल्प किया है. दोनों संकल्पनाओं में अंतर है. पहले मैंने विशेष सब्जी खाने का संकल्प किया और दूसरे में मैंने सिर्फ उनके घर जाने का संकल्प किया. क्या खाना है उसका संकल्प नहीं किया. संकल्प में भी कितनी विशेषता है, जो सोचा वही हुआ. మనిషి సంకల్పము అథవా వికల్పము ఈ రెంటి వింత కలయిక, సమ్మేళనం. ప్రతి మనిషి యొక్క జీవితము చిన్న భిన్నమై, అస్తవ్యస్తమై, శోకసహితమై, జీవితమే దుర్భరము అన్న నిర్వచనానికి తీసుకొచ్చేటట్టు చేసింది. జీవితము దుర్భరము కాదు,
మానవుడి యొక్క ధ్యాస దుర్భరంగా ఉన్నది. జీవితము ధ్యాసకు దర్పణం. నీ ధ్యాస ఎలాంటిది ఉంటుందో నీ జీవితం అలాంటిది ఉంటుంది. నీ యొక్క ధ్యాస సరికానిదైతే నీ జీవితము సరికానిది, నీ ధ్యాస సరి అయినదైతే నీ జీవితము సరి అయినది. జీవితము ధ్యాస యొక్క దర్పణం. ప్రతిరూపం. పెద్ద మేరు పర్వతం లాంటి కాంగ్రెస్ పార్టీని ఢీకొన్నాడు. మరి సామాన్యమైన విషయమా? ఎంతటి అచంచలమైన సంకల్ప శక్తి, వికల్పరహితమైన సంకల్ప శక్తి ఆయన దగ్గర ఉన్నదో కనుక ప్రధానమంత్రి అయ్యాడు భారతదేశానికి. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మై డియర్ మాస్టర్స్, మై డియర్ గాడ్స్, గాంధీజీ గారికి ఎంతటి సంకల్ప శక్తి ఉండింది. మరి బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని, రవి అస్తమించని ఆ యొక్క సామ్రాజ్యాన్ని అస్తమింపజేశాడు. మరి ఎంతటి సంకల్ప శక్తిని. క్విట్ ఇండియా. मनुष्य के विकल्प या संकल्प से ही सब अंतर हो रहा है. विकल्प ही कचरा है. पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर नेगेटिव ही होता है. एक कदम आगे और 2 कदम पीछे. एक संकल्प के पीछे 2 विकल्प जोड़कर मानव जीवन कैसा होगा? मानव जीवन अस्त व्यस्त होगा, शोक सहित होगा. मानव की जिंदगी में यही हो रहा है. जिंदगी में दुख हो गया है, जीवन दुर्बर हो गया है. नहीं, जीवन दुर्बर नहीं है, मानव का ध्यासा दुर्बर है, आलोचना दुर्बर है, ध्यास सही दिशा में नहीं है. जीवन ध्यास का दर्पण है. दर्पण में जैसा चेहरा है वैसा ही दिखाई देता है. जैसी हमारे अंदर की ध्यास धारा है वैसी ही हमारी जिंदगी है. ध्यास सही है तो जीवन सही है, ध्यास सही नहीं है तो जीवन सही नहीं है. जीवन ध्यास का प्रतिरूप है. ध्यास से कैसे सब हो रहा है? इसका उदाहरण श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बताया कि मैं एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा. उनकी अखंड संकल्प शक्ति की वजह से ये संभव हो गया. उस समय वे पार्लियामेंट में अकेले थे, वन मैन. इतने आत्मविश्वास से कैसे बोला? मुझे भी लगा, सबको लगा कि वे एक दिन प्राइम मिनिस्टर जरूर बनेंगे और वे प्राइम मिनिस्टर बन गए. उस समय कांग्रेस पार्टी महान मेरू पर्वत के समान थी. उन दिनों क्या ये संभव था? क्या ये सामान्य विषय है? उनकी अखंड संकल्प शक्ति से ये संभव हुआ. अचंचलमय संकल्प शक्ति, विकल्प रहित संकल्प शक्ति से अकेले होने पर भी वे भारत के प्रधानमंत्री बने. एक आदमी के संकल्प की वजह से बाकी लोग भी बन गए. भारतीय जनता पार्टी बन गई. एक व्यक्ति से शुरुआत हुई. माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स. వికల్పరహితమైన సంకల్ప శక్తి. కొలంబస్ మరి ఒక చిన్న పడవ మీద అట్లాంటిక్ మహాసముద్రాన్ని లంఘించాడు. మరి అమెరికాను దర్శించాడు. ఎంతటి సంకల్ప శక్తో! ఏమాత్రం ఒక్క వికల్పమైన వచ్చుంటే బుడుమ్మని ఆ పడవ మునిగిపోయి ఉండేది. महात्मा गांधी जी की संकल्प शक्ति से ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हुआ. क्विट इंडिया ये गांधी जी का अखंड संकल्प था. उनकी विकल्प रहित संकल्प शक्ति से ये संभव हुआ. उन्होंने कहा, बेशक मेरे प्राण चले जाएं, पर आप भारत छोड़ दो. मदर टेरेसा एक स्त्री होते हुए भी इतना महान संकल्प शक्ति से लोक कल्याण किया है, दीन दुखियों की सेवा की है. मैरी क्यूरी ने यूरेनियम रसायन पर अनुसंधान किया और पूरा जीवन उसी में लगा दिया. कोलंबस ने छोटी सी नाव में बैठकर महान समुद्र को लांघकर अमेरिका को ढूंढ लिया. क्या यह संभव था? एक भी विकल्प होने से महान समुद्र में नाव डूब जाती. लेकिन अपना अपना जीवन, अपने अपने संकल्प को सबने समर्पित कर दिया. अपने संकल्प के अंदर विकल्प रहने से संकल्प पूरा नहीं होता. जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है. కొందరి జీవితాలు అస్తవ్యస్తంగాను, కొందరి జీవితాలు సఫలంగాను విజయవంతంగాను ఎందుకు ఉన్నాయి? ఒకడి జీవితం అశాంతిమయంగా, ఇంకొకటి జీవితం శాంతిమయంగా ఎందుకుంది? వారి వారి ధ్యాసల అనుగుణంగా వారి వారి జీవితాలు. ధ్యాసను మారిస్తే జీవితం దిశ మారుతుంది, దశ మారుతుంది. ధ్యాస దిశను, ధ్యాస దశను మార్చవలే.
किसी के जीवन में सफलता है और किसी का जीवन अस्त व्यस्त है, ऐसा क्यों है? किसी के जीवन में शांति है और किसी के जीवन में अशांति है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, जैसा जैसा जिसका ध्यास है वैसे वैसे उसकी जिंदगी है। ध्यास जीवन को दिशा देता है, दशा देता है। अंदर का ध्यास बदलने से ही दिशा बदलेगी। ध्यास दिशा ही ध्यान दिशा का मार्ग है, वही दशा बनती है। ध्यास दशा अत्यंत बलशाली है, दिशा बदलने से ही दशा बदलेगी। పరస్పరము విరుద్ధమైన సంకల్పాలు చేస్తారో మళ్ళీ జీవితం అస్తవ్యస్తం అవుతుంది. నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావాలి, నేను బుద్ధుడిలా కూడా కావాలి. రెండు పరస్పరం విరుద్ధం, మర్చిపోవాలి. రెండు పరస్పరం విరుద్ధం. కనుక జీవితంలో పరస్పరము విరుద్ధమైన సంకల్పములు ఉండరాదు. సంకల్ప శుద్ధి అంటాం. కానీ ఎక్కడైతే ధ్యానము, జ్ఞానము, ఆధ్యాత్మికత అనేవి లుప్తమై ఉన్నాయో అక్కడ ఏక సంకల్పము, ఏక దిశ ఉండవలే. దీనిని సంకల్ప శుద్ధి అంటాము. संकल्प शुद्धि द्वारा संकल्प सिद्धि. पहला है परस्पर विरुद्ध संकल्प. परस्पर विरुद्ध संकल्प होने से जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा. उदाहरण के लिए, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है और मुझे बुद्ध भी बनना है. या तो प्राइम मिनिस्टर बनने का संकल्प रखो या बुद्ध बनने का संकल्प रखो. ये दोनों परस्पर विरुद्ध संकल्प हैं. एक संकल्प रखो. जीवन में परस्पर विरुद्ध संकल्प नहीं रखना. ऐसा करने से कहीं नहीं पहुंचेंगे. एक संकल्प रखने से वो काम होगा. ये जीवन संगीत के लिए है, या ये जीवन पैसा कमाने के लिए है, या ये जीवन बुद्ध बनने के लिए है, ये जीवन राजनीति के लिए है. एक संकल्प रख लो और तब वह पूरा होगा. दूसरा, 3-4 संकल्प एक साथ नहीं रखना, वह भी पूरे नहीं होंगे. एक जीवन में एक संकल्प रखना, इसी को संकल्प शुद्धि कहते हैं. प्रति मानव को संसार भी चाहिए, संन्यास भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, शादी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए. साधारण व्यक्ति अनेक संकल्प रखने से उसका कोई भी संकल्प पूरा नहीं होगा. ध्यान योगी बनने से सब संकल्प पूर्ण हो जाते हैं, और साधारण व्यक्ति के लिए ये नहीं है. जब साधना करेंगे तब सब कुछ प्राप्त होगा. पहला, परस्पर विरोधी संकल्प नहीं रखना. दूसरा, एक संकल्प रखना है. तीसरा, संकल्प के साथ विकल्प नहीं रखना. संकल्प के साथ विकल्प रखने से भी संकल्प पूरा नहीं होगा. एक संकल्प, एक दिशा, एक जीवन, उसी में समर्पित करना है. संकल्प शुद्धि द्वारा संकल्प सिद्धि. विकल्प रहित संकल्प रखना है. ध्यान, ज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान मिलकर एक संकल्प, एक दिशा होने से इसी को संकल्प शुद्धि बोलते हैं. जहां संकल्प शुद्धि नहीं है वहां संकल्प सिद्धि भी नहीं है. నా పేరు సుభాష్ పత్రి. నేను ఏ సంకల్పం పెట్టుకున్నాను? ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రము ధ్యానాంధ్రప్రదేశ్ కావాలే 2004 కల్లా. ధ్యాన భారతము కావాలే నాకు 2008 కల్లా. ధ్యాన జగత్తు కావాలే 2012 కల్లా. నాకు నా పెళ్ళాం ఏమైనా పర్వాలేదు, నా కూతుర్లు ఇద్దరు చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు, ఈ రికార్డింగ్ చేస్తున్న సంజయ్ ఏమైనా పర్వాలేదు నాకు. उदाहरण के लिए, मेरा नाम सुभाष पत्री है. मेरा संकल्प है कि 2004 तक ध्यान आंध्र प्रदेश बनना है, 2008 तक ध्यान भारत बनना है, और 2012 तक ध्यान जगत होना है. ये मेरा संकल्प एक ही है. एक ही में सब कुछ है. कुछ भी होने दो, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, मुझे परवाह नहीं है. मैं यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. संजय किंगी को कुछ होने दो, मुझे परवाह नहीं है कि मेरी रिकॉर्डिंग कौन करेगा. मेरी पत्नी और मेरे बच्चे अच्छे हों, मुझे इसकी भी परवाह नहीं है. संजय किंगी चला गया तो 5 लोग और मेरे काम के लिए आएंगे. मेरा लक्ष्य ध्यान जगत बनाना है. मेरी दृष्टि मेरे लक्ष्य के ऊपर है, मेरे संकल्प पर मेरी दृष्टि है. मैं इस काम में लगातार लगा हुआ हूँ, इधर उधर कुछ और नहीं सोचा है. ये संकल्प शुद्ध है. अलग अलग लक्ष्य रखने से संकल्प शुद्ध नहीं है. प्रति मनुष्य अपने लक्ष्य को पाने के लिए संकल्प शुद्धि करना है. संकल्प शुद्धि कैसे करेंगे? विकल्प को हटाएंगे, विभिन्न संकल्पों को हटाएंगे, विरुद्ध संकल्पों को हटाएंगे,
तभी संकल्प शुद्धि होगी। परस्पर विरुद्ध और अनेक संकल्प रखने से कुछ भी नहीं होगा। एक ही जिंदगी है ऐसा सोचकर इसी जिंदगी में अभी मुझे सब कुछ चाहिए तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आध्यात्मिक विज्ञान में अनेक जन्म हैं। जो ये समझता है वे एक जन्म में एक संकल्प को पूरा करके आराम से चला जाता है। आध्यात्मिकता नहीं है तो एक ही जन्म में सब कुछ कर लेंगे, ऐसा सोचने से कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं कर सकता। हम शाश्वत प्राणी हैं। एक जीवन में एक संकल्प रखने से विजय प्राप्त होगी। अखंड संकल्प शुद्धि पाना है। ध्यान करके अनेक जन्म में समझकर कमल के फूल की तरह रहकर चले जाना है। एक संकल्प की वजह से शुद्धि रखेगा तो सब कुछ हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, आज हमने संकल्प शक्ति को विस्तार से समझा है। संकल्प शक्ति ही ध्यासा शक्ति है। My dear friends, my dear masters and my dear gods of Andhra Pradesh. ఈరోజు మనం విస్తారముగా సంకల్ప శక్తిలో సంకల్పము, వికల్పము, వికల్పరాహిత్యము అన్నది సంకల్ప శుద్ధి, వికల్పంతో కూడుకొని ఉంటే సంకల్పం అశుద్ధి, అశుద్ధము జీవితమును అస్తవ్యస్తము చేస్తుంది, శుద్ధము జీవితమును. माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, आज हमने संकल्प शक्ति को विस्तार से समझा है। संकल्प शक्ति ही ध्यासा शक्ति है, जिंदगी का दर्पण है। ध्यासा जिंदगी का दर्पण है। संकल्प विकल्प रहित होने से जीवन व्यवस्थित है। संकल्प शुद्ध और विकल्प रहित होने से जीवन व्यवस्थित है। संकल्प अशुद्ध और विकल्प सहित होने से जीवन अस्त व्यस्त है। शुद्ध जीवन ही सही जीवन है। दोस्तों, ये था पत्री जी द्वारा दिया गया संकल्प शक्ति में भाग 1 का व्याख्यान, जिसमें पत्री जी ने हमें संकल्प शक्ति, संकल्प शुद्धि और संकल्प सिद्धि के बारे में बताया कि किस प्रकार संकल्प शुद्ध होने से उसकी सिद्धि होती है। इसमें ध्यान रखने लायक जो बात बहुत जरूरी है कि परस्पर विरुद्ध संकल्प नहीं रखना, दूसरा अनेक संकल्प नहीं रखना, एक संकल्प रखना और उसी को जीवन समर्पित कर देना, और तीसरा संकल्प के साथ विकल्प नहीं रखना। ये होगा कि नहीं होगा, मैं ये करूंगा, और फिर सोचना कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। संकल्प में कोई शक्ति नहीं रहती तो वो पूरा नहीं होता है। एक और जो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि पत्री जी ने इस एपिसोड में संकल्प शक्ति में बार बार ध्यास धारा का जिक्र किया है। तो ये समझना है कि ये ध्यान नहीं, ध्यास धारा है। इंटेंट, पावर ऑफ इंटेंट, विचार, अंदर की ध्यास धारा जिस तरफ होती है वैसा ही हमारा जीवन होता है। तो ये शब्द ध्यासा, इसका इसमें बार बार पत्री जी ने इस्तेमाल किया है, तो इसे ध्यासा ही समझना है। ध्यासा यानी इंटेंट, अंदर की ध्यास शक्ति, ध्यास धारा। अगली कड़ी इसकी आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूंगी। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।